आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। अलीगढ़ में नसबंदी के बाद भी 64 महिलाएं हुई गर्भवती। शिकायत के बाद मामले में उजागर होने पर विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया की शुरू। सीएमओ नीरज त्यागी ने दी जानकारी। बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ से जुड़ा है, जहां पूरे जनपद में नसबंदी के बाद भी 64 महिलाएं गर्भवती हो गई। शिकायत के बाद मामले में उजागर होने पर विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमों की अनदेखी के कारण 8 महिलाओं के दावे को निरस्त कर दिया गया। गर्भधारण की सूचना 90 दिनों के भीतर विभाग को देनी नियम अनुसार अनिवार्य है। बता दें कि 2024 में 6,240 महिला व पुरुषों ने नसबंदी कराई थी, तो वहीं 2025 में 3,042 महिला व पुरुषों की नसबंदी हुई। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए मंगलवार की शाम करीब 4 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी के द्वारा बताया गया। देखिए, यहाँ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई पुरुष या महिला नसबंदी करते हैं तो उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, जिसमें उन्हें सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाती हैं कि यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा लगता है कि गर्भधारण की संभावना है तो तुरंत आप उसकी जांच कराएं, और यदि गर्भधारण होने की पुष्टि होती है तो यदि आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके तदुपरांत फिर हम उसकी पुनः दूसरे माध्यमों से नसबंदी की प्रक्रिया व्यवहार में लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं जनपद अलीगढ़ की बात करूँ तो लगभग 4,500 से अधिक महिलाओं की हमने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है वो महिला नसबंदी का कार्य किया है। और यदि आप सांख्यिकी आंकड़े देखें तो 1% से कम फेलियर रेट देखने को मिला है। और ये जो आपने अभी 64 केसेस बताए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले वित्तीय वर्षों के हैं, ये विगत वर्षों के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लाभार्थी को इस सेवा का लाभ लेने के उपरांत ऐसा लगता है कि उसके द्वारा पुनः गर्भधारण की संभावना है, तो वो तुरंत नजदीकी अस्पताल में उसकी जांच कराए। पुष्टि होने पर वो नियमानुसार निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो उस बच्चे को जन्म भी दे सकती है। यहाँ इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इंडैमिटी स्कीम, जिसमें यदि कोई महिला गर्भधारण के मतलब महिला नसबंदी के पश्चात भी गर्भधारण कर लेती है और उसकी सूचना वो 90 दिन के अंदर अंदर दे देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है सरकार उसको 60,000 रुपये की नगद धनराशि जो है वो प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका एक प्रोसीजर है उसमें प्रोसीजर फेलियर है लगभग 0.8%, 0.3%। फिर जैसे जैसे मान लीजिएगा अगर लाभार्थी की उम्र 35 वर्ष से कम है तो इसकी संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी, लाभार्थी की उम्र यदि अधिक है तो इसकी संभावना कम रहेगी। तो जब भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं तो लाभार्थियों को इसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से दे देते हैं।